अच्छा, ये कुछ एक्सटेंशंस हम लोगों ने डाउनलोड की थी। आज यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। एक टूल आता है मार्केट में। उस टूल का नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग, एससीओ स्पाइडर। क्या नाम है? स्क्रीमिंग फ्रॉग एससीओ स्पाइडर वेबसाइट क्रॉलर। अब क्रॉलिंग क्या होती है? कहते हैं पता चलना है। एससीओ के साथ तो इसका कोई भी लिंक नहीं है। क्रॉलिंग क्या होती है? कहते नहीं बच्चा क्रॉल कर रहा है, क्या मतलब है? शाबाश, चलना सीख रहा है। क्रॉल कर रहा है बच्चा, रेंग रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये टूल आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज से चौथे, पांचवें, छवें, 1000 पेज, 2000 पेज, 10,000 पेज, जितने भी आपके वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, वो चीज इधर कर लो बच्चे। जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, उन सब पेजेस के ऊपर ये क्रॉल करेगा। और क्रॉल करके आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी गलतियां हैं वो निकाल के आपको ला देगा। अब सबसे पहले आप इस टूल को क्या करोगे? डाउनलोड। ये क्या बटन आया? डाउनलोड का। क्लिक किया। अब ये टूल है तकरीबन 922 MB का। ठीक है। अब ये टूल आप लोगों ने डाउनलोड करना है। यहाँ पे कह रहा है 10 मिनट। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके डाउनलोड होने का। यहाँ से हम लोग इसको रख देते हैं डी फोल्डर में। ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया। फिनिश किया। अच्छा, अब ये टूल आपके सामने चल गया। अब जो भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये वेबसाइट ही ओपन करते हैं। इस वेबसाइट को कॉपी किया, इधर गए। एक दफा चल गए। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। इधर आते हैं, ये ऊपर बटन आ रहा है सर्च यूआरएल, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं? स्टार्ट। ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का एक एक पेज क्रॉल करना शुरू करता है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ज्यादा छोटा है। अब देखो कितने पेजेस क्रॉल कर लिए? 270, 332, 349, 369, 386। क्रॉल कर रहा है। ये साथ ही आपके पास क्या बटन आ रहा है? इश्यूज का। जो जो आपकी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को इस तरफ क्या कर रहा है? हाईलाइट। अब आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, इमेजेस ओवर 100 KB। आपकी वेबसाइट में कोई भी ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए जिसका साइज 100 KB से ज्यादा हो। थोड़ा सा हम लोग इधर आते हैं, टोटल कितनी इमेजेस हैं? 289 इमेजेस ऐसी हैं जिनमें इमेज का साइज 100 KB से क्या है? ज्यादा। 357 KB, 287 KB, 2.1 MB, 359, 259, 896, 414, मतलब बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा? सेट। पहले इन इमेजेस को सेट करते हैं। ये क्या बटन आ रहा है? एक्सपोर्ट। क्या लिखा आ रहा है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहां से क्या कर दिया? सेव एंड ओपन, और यहां से ओके कर दिया।
अब शीट एक्सपोर्ट होगी। ये इमेजेस का एड्रेस है, ये इमेजेस की टाइप है, इतना साइज है, ये लिंक है, और ये सारी इमेजेस क्या है, इंडेक्स। गूगल के ऊपर वो इमेजेस नजर आती हैं, वो वेबसाइट के लिंक नजर आते हैं जो गूगल के ऊपर क्या होते हैं, इंडेक्स। जो इंडेक्स नहीं है वो नजर भी नहीं आएंगे। समझ आई बात? इसकी जरूरत नहीं है इंडेक्स है या नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। साइज देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपका टारगेट साइज कितना है, 100 KB से नीचे लेके जाना है। ये इमेज है, इसको यहां से क्या किया, कॉपी। अभी हम लोग वेबसाइट पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, अभी बस ये सीख रहे हैं कि इमेजेस को रीसाइज कैसे करते हैं। गूगल पे ऊपर आके यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च। ये कह रहे हैं जी ये इमेज है जिसका साइज बड़ा है, यहाँ से क्या करोगे, सेव इमेज एज। इस इमेज को आपने सेव किया, इधर आए, इधर लिखा इमेज रीसाइजर, वेबसाइट ओपन की, जो इमेज आपने डाउनलोड की है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इधर। इस जगह पे आते हैं, लेंथ विड्थ चेंज नहीं करनी, इमेज का साइज छोटा करना, तो टारगेट फाइल साइज कितना होना चाहिए, 100 KB। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100 KB, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट। कितना बन गया, 225। अभी तक 100 नहीं बना। अब हम लोग इधर बैक जाते हैं, दोबारा एक दफा करते हैं। इमेज उठाई, उठा के इधर क्या कर दी, पेस्ट। अब सिर्फ आप ये देखो कि दो इमेजेस अगर हम लोगों ने बनाई हैं, ये वाली है 327 KB की, ठीक है, और अभी जो इमेज हम लोगों ने बनाई ये है 225 की, पूरे 100 KB का फर्क है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें से कौन सी 327 वाली है, कौन सी 225 वाली है, तो कोई डिफरेंस बता सकता है? पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अगर चीज का पता ही नहीं चल रहा, तो बजाय ये कि आप बड़ी MB की इमेजेस लगाओ जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन हो, तो बेटर क्या है कि आप छोटी इमेजेस लगाओ जिससे आपकी इमेजेस का स्पीड जो हो वो क्या हो, बेटर हो। दोबारा ड्रॉप करते हैं इमेज। टारगेट फाइल साइज और छोटा कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसे कहते हैं 50 KB की बना दे। अब देखते हैं कितनी बना के देता है, 218 KB। ये टूल उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह का हमें चाहिए। हम लोग टूल भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग दोबारा लिखते हैं गूगल के ऊपर इमेज रिसाइजर, कोई और टूल ओपन कर लो, जैसे ये टूल है, इसको ओपन किया, इमेज उठा के यहाँ ला के पेस्ट की, तो ये कहता है कि मैं ये वाली इमेजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, आपकी इमेज किस में होनी चाहिए, JPG PNG या इसमें। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें एक और टूल ओपन करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेब पी इमेज टू JPG। ओपन किया इसे, इधर रखी वो इमेज,
और यहाँ से क्या कर लिया, कन्वर्ट। ये क्या आ रही है, चलो अब दोबारा आएगी तो फिर पूछूंगा आपसे। कन्वर्ट पे क्लिक किया। अब ये वाली इमेज उठा के आप इधर पेस्ट करो। क्वालिटी हम लोग इसकी करा देते हैं 50 पे ले जाते हैं, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, रीसाइज। कितने साइज हो गए, 98, 100 KB से नीचे चलेगी। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो क्वालिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, ये 100 KB की है और ये 500 है, 5 गुना बड़ी इमेज है उससे, और ये 5 गुना छोटी इमेज है। तो दोनों को दिखने में कोई भी फर्क फील नहीं हो रहा। बात समझ आई? तो बजाय ये कि आप बड़ी इमेजेस को यूज करो, आप किन इमेजेस को यूज करो जिनका साइज 100 KB से नीचे है, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या हो, बेटर हो। अब हम लोगों ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट को सेट करना शुरू किया है। एक इमेज देख ली, अगर एक इमेज आपने सेट कर दी है तो यहाँ से आप इस फाइल का कलर चेंज कर दो और अगली इमेज पे चले जाओ। इधर आए, गूगल पे क्लिक किया, इमेज पेस्ट की, राइट क्लिक किया और यहाँ से क्या किया, इमेज सेव। आप 285 इमेजेस ना सेट करो, 5-10 करके तो देख लो कि करनी आ गई है या नहीं करनी है। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर जब हम लोग कर रहे थे तो हमें एक प्रॉब्लम आई, इमेजेस कन्वर्ट ही नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये इमेज पेस्ट करते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, इधर से क्या किया, डाउनलोड। इमेज का साइज कितना हो गया, 465 KB। इस इमेज को क्रॉस किया, यहाँ से क्या किया, नीचे गए, सेलेक्ट इमेज हो गया, साइज छोटा किया और यहाँ से क्या करती है, रीसाइज। अब वही इमेज कितनी बन गई है, 76। क्लिक किया तो वो इमेज क्या होगी, डाउनलोड। इसी तरह अब आखिरी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब आप लोग मुझे बताओ क्या करेंगे। इमेज कॉपी की, अब क्या करें किधर, गूगल पे पेस्ट किया। अब सेव इमेज एज, यहाँ से सेव किया। अब जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। इसका कोई फुल फॉर्म, ये डॉट्स वो एक्सटेंशन ही है, देख लेना। में वैसे फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन का नाम है, क्वालिटी का नाम, जेपीजी, पीएनजी, वेब, एवीआईएफ, गिफ। यहाँ से किया कन्वर्ट, डाउनलोड पे क्लिक किया, इमेज डाउनलोड होगी, रिसाइजर पे गए, क्रॉस किया, इधर से लाके इस इमेज को, ये 3 MB की इमेज है, इसको रिसाइज करते हैं। कितनी बन गई है, 524। 3 MB का मतलब 3000 KB से ऊपर की इमेज है, तो इसने उसको क्या कर दिया, 524। अगर और क्वालिटी करा देता हूँ, कितनी बन गई है, जहाँ पे 3 MB की थी वहां पे 300 KB की बन गई है इमेज। क्वालिटी के अंदर डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोनों में कितना को फर्क आ गया है। ये इमेज है और ये इमेज है 3 MB की, ये 3000 KB है और ये है 300 KB। कितना को फर्क है दोनों इमेजेस में। अगर फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इसको ऐसे रोटेट करते हैं और फिर मैं आपसे पूछता हूँ जी कौन सा 3000 है, कौन सा 300 KB है, तो आप इस चीज को भी गैस नहीं कर सकते। कोई डिफरेंस फील हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, तो जब डिफरेंस फील नहीं हो रहा तो बेटर ये है कि आप इमेजेस को छोटी इमेजेस यूज करो, बजाय ये कि आप बड़ी बड़ी इमेजेस यूज करो, जिससे वेबसाइट की स्पीड क्या हो रही है, अफेक्ट। जो प्रॉब्लम सॉल्व की, इसकी समझ आई क्या थी। यहां से थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस जगह पे जो अगली प्रॉब्लम है,
वो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन ओवर 155 कैरेक्टर्स। कितनी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसी हैं जिसका साइज 155 कैरेक्टर से ज्यादा है? 61। अब मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है? हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पे इसकी कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, या कोई भी हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया था जैसे क्लोथिंग। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं टाइटल, या इसको कहते हैं मेटा टाइटल। ठीक है। इसकी लेंथ अगर 60 कैरेक्टर से ज्यादा है ना, तो गूगल इसके आगे क्या लगा देता है, डॉट डॉट और डॉट। ये जो नीचे आ रही है, इसको क्या कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 155 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो गूगल इसके आगे क्या लगा देता है, डॉट्स। तो जब वो नजर ही नहीं आने, क्या इसकी लेंथ 155 कैरेक्टर से ज्यादा है? तो जब वो नजर ही नहीं आने, तो आप उनको यूज भी ना करो। क्या इसका टाइटल की लेंथ ज्यादा है? ज्यादा है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज्यादा है या कम है? सही है। इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एंड पे क्या लगे हुए, नोट्स। मतलब अगर मैं इसको 500 कैरेक्टर्स का भी कर लेता हूँ, तो नजर कितने आने हैं, सिर्फ 155, और उसके आगे क्या आ जाना है, डॉट्स। तो फायदा ही कोई नहीं है, इसकी ज्यादा है, इसकी सही है। इसका टाइटल भी क्या है, सही है। इसका टाइटल क्या है, ज्यादा है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। टाइटल ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। ये क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि टोटल 61 कैरेक्टर्स, 61 मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसी हैं जिसकी लेंथ क्या है, 155 कैरेक्टर से ज्यादा। यहाँ पे आपके पास क्या बटन आ रहा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से क्या किया, और यहाँ से क्या किया, ओके। फाइल डाउनलोड होगी। मुझे एड्रेस नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, तो इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये टाइटल चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, इनका साइज चाहिए। इसको इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट। अब जो भी आप टाइटल रखोगे ना, एक दफा आपने क्लाइंट को जरूर चेक करवाना है डिस्क्रिप्शंस, कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन ये थी, मैंने उसको सेट किया है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेटेड टाइटल। इसकी लेंथ कितनी है, 246। चेंज करने की जरूरत है, शाबाश, चेंज करने की जरूरत है, ओके। कॉपी किया। यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक नोट पैड बनाते हैं। जिनके पास विंडो 11 है, उनका नोट पैड उनको टाइटल्स बता देते हैं। अब जिनके पास विंडो 11 नहीं है और विंडो 10 पे है, इसने कितने बताए हैं टाइटल्स, अब सॉरी, कितने कैरेक्टर्स की लेंथ बताई है, 246। अब अगर आपके पास विंडो 11 नहीं है, तो आप गूगल पे पर सर्च कर लो कैरेक्टर्स काउंटर। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेना, जैसे ये वेबसाइट आ गई, ओपन किया इसे, यहाँ पे लाके आपने पेस्ट किया, तो इसने बता दिया कितने कैरेक्टर्स हैं, 246। चाहिए कितने, 155। अब आप या तो चैट जीपीटी से इसको कम करवाओगे कि मुझे 155 कैरेक्टर्स की बना दे, या आप पढ़ के खुद कम कर दोगे। जैसे हम लोगों ने रीड करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस अप्रोच, हम फोकस लिख लेते हैं। कितने कैरेक्टर्स हो गए, 246। अगर ये इतनी लाइन निकाल देते हैं, तो कितने बच गए, 160। हम 160 तक भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसको यहाँ से क्या किया, कॉपी। तो जो शीट आप लोगों ने बनाई होगी एक्सेल की, वहां लाके क्या कर दोगे, पेस्ट, और यहाँ क्या कर दोगे 160। इसके कितने हैं? पहले गूगल 320 कैरेक्टर से एक्सेप्ट करता था, अब गूगल ने नया अपडेट किया तो 160 तक चला गया। स्क्रीमिंग फ्रॉग 155 तक बताता, लेकिन 160 तक तुम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे योर ऑर्डर में भी रिक्वायर्ड कस्टमर। यहाँ तक हम लोग लिखते हैं, कितने बचे, 186। यहाँ पे बात पूरी हो गई है, कितने बचे, 173। क्लियर ऑल कस्टम, therefore not responsible for any tax and duty, the custom office। इसकी जरूरत नहीं है। कितने बच गए, 154। अगर आप पढ़ के सेट कर सकते हो तो पढ़ के सेट कर, अगर पढ़ के सेट नहीं कर सकते तो चैट जीपीटी को कह दो मुझे 155 160 कैरेक्टर्स का मेटा डिस्क्रिप्शन बता दे। जैसे इसको कॉपी किया, साइड पे ओपन किया चैट जीपीटी, यहाँ लाके वो डिस्क्रिप्शन क्या कर दी, पेस्ट। आई नीड बेस्ट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स। इसने कहा जी मैंने ये बना के दी है, कॉपी करो, एक दफा चेक करो कि कितने कैरेक्टर्स की है, 145। जो शीट आपने बनाई है वहां आगे क्या कर दोगे, पेस्ट, आगे क्या लिख दोगे, 145। कॉपी किया, इधर आए, पेस्ट किया, कितने हैं, 321। 179। कितने बच गए, 167। कितने बच गए, 159। सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि साइज छोटा करना है, ये मकसद भी होना चाहिए कि जुमले की कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही। समझ आई? अगर हम लोग इस पेज पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसे करेंगे तो आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट लिखवा लो। छोटा कर दिया इसने, इधर लाके पेस्ट करो, कितने बने, 143। इधर लाके पेस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया 143। इधर तक बात समझ आ गई। दो एरर्स हम लोगों ने निकाले, एक इमेजेस का और दूसरा डिस्क्रिप्शंस का। इस वेबसाइट में टाइटल्स का कोई मसला नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे ये बता देता, लेकिन ये भी एक मसला है। टाइटल्स बिलो 30 कैरेक्टर, ना तो आपका टाइटल 30 कैरेक्टर से कम होना चाहिए और ना ही 60 कैरेक्टर से ज्यादा। कितने टाइटल्स ऐसे हैं जिसमें मसला है, 77। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इन 77 टाइटल्स को क्या करना पड़ेगा, सेट। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से क्या किया, सेव एंड ओपन, और यहाँ से क्या किया, ओके। अब जिन जिन पे आपने काम कर लिया उनको साइड पे आप सेव कर सकते हो अपने पास।
इसकी जरूरत नहीं है, 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 जिनकी नहीं जरूरत उनको डिलीट कर दिया। ये टाइटल्स हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए? 23 कैरेक्टर्स है, होनी कितनी चाहिए? 30 कैरेक्टर से ज्यादा और 60 कैरेक्टर से कम। कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गए, पेस्ट किया। आई नीड बेस्ट टाइटल ओवर देन 30 कैरेक्टर्स एंड बिलो देन 60 कैरेक्टर्स। एंटर किया। इसने कहा जी आप ऐसा करो, आप ये टाइटल रख लो। कॉपी किया, जो हम लोग टूल यूज कर रहे थे, वेबसाइट, इसने कितने बताए हैं? 46 कैरेक्टर्स। इधर लाके क्या किया? पेस्ट, यहाँ क्या लिख दिया? 46। इसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे, इन सबको क्या करेंगे एक एक करके सेट, ये जितने भी हैं 10 12 15 को करके देख लो, ताकि आपको करना आ जाए कि टाइटल्स वगैरह सेट कैसे करते हैं। बात समझ आई? अब करके देखो जरा इतना काम।